मैंने दोबारा चेक किया है, सब कुछ सही है। मिस्टर ज़ांग, ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल नहीं लग रहा? युनशु, ये हमारी शादी के लिए एक बेसिक प्रोटेक्शन का काम करेगा। भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि हम दोनों को आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसी सोच के साथ मैंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एक नया एग्रीमेंट बनाया है। चैप्टर 1 आर्टिकल 1 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रेलेवेंट लॉस और रेगुलेशंस के मुताबिक पार्टी ए और पार्टी बी ने आपसी रजामंदी और बराबरी के आधार पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रिश्ते के लिए कॉमन एग्रीमेंट किया है। ये एग्रीमेंट पार्टी ए और बी को पूरी तरह से मंजूर है। मिस्टर ज़ांग, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, पॉइंट पे आते हैं। 1 साल बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह खत्म होगा, पार्टी ए पार्टी बी को अपार्टमेंट नंबर 502 सेक्शन ए बिल्डिंग 2 शूफो यावुआन 3688 नानवान एवेन्यू फ्री में देंगे। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? अगर है तो आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड मिस्टर ज़ांग, आप सच में मुझे अपार्टमेंट दे रहे हैं? हाँ, दे रहा हूँ। नहीं, ये घर आपका है, मैं नहीं ले सकती। पहली बात, मैं यहाँ सिर्फ 1 साल रहूंगा, टाइम पूरा होते ही चला जाऊंगा, तो इस अपार्टमेंट का मेरे लिए कोई भी प्रैक्टिकल मतलब नहीं है। और एक बात, मैं तुमसे हेल्प फ्री में नहीं लेना चाहता। जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आखिर में उसका कॉस्ट और भारी हो जाता है। अगर तुम इसे पेमेंट की तरह रखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस्टर ज़ांग, मुझे आपकी मदद करनी है। ये मैं दादाजी की विश की वजह से कर रही हूँ। मैं आपका अपार्टमेंट नहीं ले सकती। तुम्हें इसे लेना ही होगा। अगर तुम अपार्टमेंट नहीं लोगी तो हमारा एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। समझ गई। देखो, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मुझे वो अमाउंट दे देना जो डाउन पेमेंट के लिए तुमसे स्कैम में छीना गया था, कंपनसेशन समझकर। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्लॉज देखते हैं। अग्रीमेंट की एक्सपायरी डेट से पहले पार्टी ए और पार्टी बी के बीच जरूरत से बिल्कुल भी ज्यादा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। रुको, ये तो मेन पॉइंट है। जरूरत से ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट, इसे तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। डिस्कस? ये जरूरी है क्या? मुझे पता है इसका मतलब क्या है। युनशु, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हर क्लॉज साफ साफ लिखा होना चाहिए, बिना कोई डाउट के, ताकि दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही कोई डैमेज हो। समझ गई। तो मुझे तुम्हारे साथ ये डिस्कस करना होगा, जरूरत से ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट, इसका क्या मतलब होता है और इसमें कौन कौन से एक्शंस आते हैं। जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना और वो और क्या? किसिंग। किसिंग, ठीक है, मैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर देता हूँ। मिस्टर ज़ांग, मैं साइन कर देती हूँ। मैं पार्टी बी हूँ ना? मिस्टर ज़ांग, एक सवाल पूछना है। पूछो। इसमें कोई वेडिंग सेरेमनी होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सेरेमनी सिर्फ दिखावे के लिए होती है। इसमें टाइम वेस्ट होता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या? शादी नहीं करोगे? यह सही नहीं है। कौन बिना शादी के शादीशुदा होता है? कुछ लोग करते हैं। शादी के कस्टम्स 6 चैप्टर ऑफ राइट्स ऑफ जाओ में बदल दिए गए हैं। हमारे देश में फ्यूडल सोसाइटी के खत्म होते ही ऐसी सेरेमनीज का कोई भी लॉजिक नहीं बचा है जिसमें पैसे और टाइम की बर्बादी हो। देखो प्रोफेसर, हिस्ट्री की अच्छी और बुरी बातें मिक्स मत करो, ठीक है? शादी दो दिलों का मेल इस है। वर्ड से तुम कभी रीति रिवाज नहीं हुआ ही बदल नहीं सकते, था। ठीक है? शादी के बिना तुम दोनों मैंने साथ कभी कैसे सोचा रह ही नहीं था सकते कि हो? मैं किसकी उम्र में देखिए शादी दादाजी, करूंगी। शादी के लिए ऐसी सेरेमनी ये अरेंज शादी असली नहीं है तो क्या हुआ? क्या मिलेगा? मुझे ये सब लेकिन फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रेशर आप तो जानती हैं, असली है ना। आपकी विश पूरी करने के लिए मैं शादी कर युनशु, रहा हूँ, ये बड़ी बात है। क्या अगर तुमने- मेरा बस चले तो मैं कुछ साल और रुक तुमने सकता हूँ। सही ये डिसीजन लिया है ना? आसान नहीं था। सुनो प्रोफेसर, अगर तुम पॉइंट प्रूव करने के लिए अलग अलग तरीके यूज करोगे तो हार जाओगे। हाँ, अगर तुम चाहो तो 2019 तक का डेटा भी चेक कर सकते हो। 82.33% लोग मानते हैं कि इस दुनिया में वेडिंग सेरेमनी बहुत जरूरी होती है। दादाजी, मैं उनकी विश की रिस्पेक्ट करता हूँ जो सेरेमनी करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी कोई ऐसी सेरेमनी दिखावे के लिए करनी चाहिए। इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। चलो इस बारे में युनशु से पूछते हैं। ठीक है युनशु, तुम्हारा फैसला क्या है? दादाजी सही है या फिर मैं सही हूँ? दरअसल मैं इस मुद्दे पर मिस्टर ज़ांग से अग्री करती हूँ।
सच कहूं तो जब मैं जवान था तब मेरी भी सोच ऐसे ही थी कि शादी बस एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारी दादी से वेडिंग सेरेमनी नहीं की। लेकिन बाद में मुझे अजीब लगता था, फील ही नहीं होता था कि हम मैरिड हैं। इवन मेरे कलीग्स को भी ऐसा लगता था कि हम मैरिड कपल है ही नहीं। जब हमें समझ में आया कि हमें शादी करनी चाहिए थी तब तक हम बहुत बूढ़े हो चुके थे। युनशु, सिनियन, ये फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें सेरेमनी करनी चाहिए या नहीं। मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, मगर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें सेरेमनी नहीं करनी है तो भले ही मत करो, लेकिन तुम दोनों कैसे प्रूव करोगे कि तुम दोनों मैरिड कपल हो? क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? ठीक है, हम आपका कहना मानेंगे। मिस्टर ज़ोंग, हम सेरेमनी नहीं करने वाले थे ना, फिर आप क्यों मान गए? मैंने सिचुएशन को फिर से एनालाइज किया है। अगर सेरेमनी नहीं की तो बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। मैं समझी नहीं। अगर हम शादी से मना करते रहे तो दादाजी को हम दोनों पर शक हो जाएगा। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही तो इसीलिए है कि वो हम पर भरोसा करें। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि हम सेरेमनी करें। और लेकिन ऐसा करते हैं कि हम काम बांट लेते हैं। तुम कोई वेडिंग प्लानर ढूंढो और शादी की प्लानिंग शुरू कर दो, और मैं जिसे बुलाना है उसकी गेस्ट लिस्ट तैयार करता हूँ। हम सिर्फ करीबी लोगों को ही इनवाइट करेंगे। वेडिंग छोटी रखेंगे, ड्रामा कम होगा। रुकिए मिस्टर ज़ोंग, और हाँ, शादी का पूरा खर्चा अकेले मैं ही उठाऊंगा। वेडिंग ड्रेस, रिंग्स सब मैं अरेंज करूंगा। अच्छा, तुम क्या साइज के कपड़े पहनती हो? तुम्हारी मेजरमेंट्स क्या है? मैं मेजर करके मुझे बता दो। एग्जैक्ट नंबर चाहिए होंगे। और हाँ, बेस्ट मैन और ब्राइड्समेड भी चाहिए। मैंने बेस्ट मैन डिसाइड कर लिया है। क्या तुम्हारी दीदी ब्राइड्समेड बनेंगी? लेकिन मिस्टर, अगर सब कुछ सही रहा तो हम नेक्स्ट वीकेंड शादी कर सकते हैं। हम थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं क्या? मैंने अब तक अपनी दीदी को नहीं बताया कि हम शादी कर रहे हैं। अब जब सिचुएशन ऐसी बन गई है तो क्या करना है साथ में सोचते हैं। शादी कर रहे हो? ठीक से तो सोच लिया ना? अभी कितने टाइम से साथ हो तुम लोग? थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर रही? वैसे ज़ोंग से नहीं। वैसे मिस्टर ज़ोंग, दीदी मुझे लगा कि वो आपको पसंद है। वैसे वो इन सारी चीजों में अच्छे हैं, कैरेक्टर, एजुकेशन और लुक्स के हिसाब से। तो मेरे लिए उससे शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। और तुम? मैं और वो दीदी, आप ही तो हमेशा कहती हैं कि मुझे खुद के फैसले लेने चाहिए, डरना और हिचकिचाना अब छोड़ देना चाहिए। तो तुम और भले ही हमारी पहचान ज्यादा टाइम की नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप सीरियस है, इसलिए जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तुमने ठीक से सोच लिया ना? मैंने सोच लिया है। दीदी, मुझे पता है आपको मेरी बहुत चिंता मैं है। इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हारी चिंता है। अब तुम खुद समझदार हो गई हो, तो तुम्हारे फैसले बदलने का मुझे हक नहीं, और न ही मैं चाहती हूँ। लेकिन अगर तुमने मन बना लिया है तो कर लो शादी। वैसे भी रेयरली ही कोई डिसीजन लेती हो। मैं अब क्या? वैसे ब्राइड्समेड वो मैं ही बनूंगी। दीदी, थैंक यू सो मच। इतने लोगों के बीच मैंने उसे ढूंढ लिया जिसे मैं ढूंढ रही थी। सालों और वक्त की भीड़ में ना जल्दी मिले ना देर से। तो ये सब मुझे बोलना होगा। मिस्टर ज़ोंग, आप आ गए? हाँ, मैंने बेस्ट मैन से कंफर्म कर लिया। तुमने प्लान कर लिया? हाँ, अभी आपसे डिस्कस ही करना था। हमारे पास है हेवनली फेट, फेट फ्रॉम हेवन और फेट बाय हेवन। इतनी सारी वेडिंग कंपनीज में कौन सी चुने? कोई एक चुन लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई एक सिलेक्ट करो। आई नो मैंने रूल तोड़ा है। 24 जुलाई 2019 2:31 PM पार्टी ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हुए पार्टी बी के साथ एक्सेसिव फिजिकल इंटीमेसी दिखाई है। इसीलिए पार्टी ए पार्टी बी को 100 रुपए का कंपनसेशन देगा।
मिस्टर जांग, ये आप क्या कर रहे हैं? अब आगे जब भी फिर किसी से रूल टूटेगा तो हमें यही रूल फॉलो करना है। कंपनसेशन, ये पहले वाले का फाइन है, अभी दे रहा हूँ। इतना सीरियस होने की जरूरत है? जो भी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई हैं उनको सही तरीके से फॉलो करना होगा। कुछ भी। वैसे मिस्टर जांग, ये कुछ वेडिंग कंपनीज हैं। मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। हेलो, क्या आप मिस यून हैं? जी आप कहिए। वेडिंग प्लानिंग के बारे में कुछ जानना चाहते थे ना? हाँ ठीक है, मेरे साथ आइए। ठीक है। बताइए, आपको शादी के लिए किस तरह का प्लान चाहिए? अगर सच कहूँ तो मैंने इन सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, हमारे पास कई सारे प्लान्स हैं, जैसे सी साइड चर्च वेडिंग, चाइनीज ट्रेडिशन, जापानीज ट्रेडिशन, मार्शल आर्ट या फेरी टेल थीम। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? हाँ, पापा, वो व्हाइट हाउस क्या होता है? बेटा वो चर्च है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारी वहां शादी होगी। वाह, मैं तो वही शादी करूंगी। आपकी पसंद काफी अच्छी है। ये सबसे रोमांटिक वेडिंग प्लान है। आपको पसंद आया? ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक फोन करके हाँ, ठीक बताती है। हूँ। हेलो, बोलो। मिस्टर जांग, मैं अभी वेडिंग प्लानिंग कंपनी में आई हूँ। इनके पास कई सारे प्लान्स हैं जिसमें सी साइड चर्च वेडिंग की चॉइस है, चाइनीज ट्रेडिशनल, जापानीज स्टाइल। तुम डिसाइड कर लो ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये खर्चा तो आप ही करने वाले हैं ना। पैसों की फिक्र मत करो, जो अच्छा लगे चुनो। लेकिन मैं कर रहा हूँ। आपने डिसाइड कर लिया तो हम इसे लॉक करें? सी साइड वेडिंग अच्छी तो है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। मुझे कोई सिंपल प्लान चाहिए। कोई बात नहीं, आप सोच कर बता दीजिए। युनशु, मिस्टर जांग, मैंने हमारा पिछला एग्रीमेंट अपडेट किया है, देखो। ओह हाँ। सुनिए, ये वेडिंग कंपनीज की तरफ से प्रोसेस डिटेल्स हैं। कल रिहर्सल है, एक बार आप देख लीजिए प्लीज। नहीं, मैंने मेमोराइज कर लिया है। मैंने बेस्ट मैन को टाइम दे दिया है। अपनी दीदी को भी इन्फॉर्म कर देना। ओह हाँ, ठीक है, मैं कर लूंगी। ओके। हाँ बोलो। हेलो दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दीदी 1 मिनट, एक छोटी सी बात है। कल दोपहर में 2 बजे मिस्टर जांग के साथ वेडिंग रिहर्सल है। आप ब्राइड्समेड है तो आप आ पाएंगी ना? देखिए कल मैम, पूरे आप दिन ये मेरी देखिए। मीटिंग से नहीं आ पाऊंगी। दीदी प्लीज ट्राई करिए ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें रिहर्सल तो करनी ही होगी ताकि शादी की सेरेमनी परफेक्ट हो जाए। परफेक्ट? तुम तो हमेशा ठीक है चलता है करती रहती हो, अब अचानक से परफेक्शन। दीदी ये शादी मेरी है ये ना, भी काफी अच्छा भले पीस मैं है, बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लूं, लेकिन शादी तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। हाँ ये वाला। ठीक है मैम। ओके, मैं कल आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। आई लव यू दीदी।
मुझे बेस्ट पैकेजिंग चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। आज तुमने दूध क्यों नहीं पिया? वो कल मैं खरीदना भूल गई थी तो आज बस एक ही ग्लास है। कोई बात नहीं, इसे आप पी सकते हैं। ब्रेकफास्ट प्रोटीन का सोर्स है और हमारी बॉडी के लिए यह जरूरी है। लो इसे पी लो। थैंक यू मिस्टर सांग। माफ कीजिएगा, गलती हो गई है। मैं टिश्यू कोई लाती हूँ। बात नहीं, मैं इसे साफ कर देता हूँ। मिस्टर सांग, मेरा हाथ पकड़ लिया आपने। आई एम सॉरी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रूल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया ना, इतना मत सोचिए। मैं तुमसे फिर से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आने वाले 1 साल तक हर दिन कम से कम 2 घंटे के लिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें ये मानना ही होगा ताकि एग्जाम के टाइम तुम एक ही बार में सब कुछ क्लियर कर जाओ। रोज 2 घंटे? अगर तुम्हें कम लग रहा है तो हम 1 घंटा और ऐड कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं मिस्टर सांग, आपको अपना टाइम ऐसे जाया करने की जरूरत नहीं डोंट है। वरी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो टाइम वेस्ट होने का सवाल ही नहीं। अब ऐसे देख क्या रही हो? मुझे अपने काम पर जाना है। रिहर्सल पर मिलते हैं। हेलो दीदी। युंशु, मैं आ गई। तुम कहाँ हो? हाँ, आप किस बारे में बोल रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ही तो कहा था 2 बजे रिहर्सल है, तो मैं आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, मुझे लगा 1 ही बजे हैं। बहाने मत बनाओ और जल्दी आओ। हाँ ठीक है, मैं निकल रही हूँ। हाँ। एक बात और, वेडिंग कंपनी ने कहा है कि फ्लो चार्ट साथ लेती आना। ओह हाँ, मैं ले आऊंगी। बाय बाय। वो आती ही होगी। युंशु, मिस्टर सांग, दीदी माफ कीजिए, मैं लेट हो गई। बिल्कुल टाइम पे। 5 मिनट 40 सेकंड देर से। तुम दोनों को एक दूसरे के यूज्ड टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या सब लोग आ गए? बेस्टमैन अभी आया नहीं है, वो आता ही होगा। आप अंदर जाइए। शुक्र है मैं इतना लेट नहीं आई। चले? सिनियन, हैप्पी वेडिंग डे। कि तुमने क्या पहन रखा है? मेरे दिए कपड़े कहाँ हैं? तुम्हारे कपड़े बहुत ओल्ड फैशन थे। ये ओरिजिनल कॉस्ट्यूम है जो मैंने रॉयल वेडिंग प्रिंसेस ट्रांसफॉर्मेशन में पहना था। इसका ऑक्शन प्राइस 10 लाख से ज्यादा है। तुम कॉन्सर्ट में आए हो क्या? कॉन्सर्ट में ऐसा कौन पहनता है? डोंट वरी ब्रो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ हीरो का रोल तुम्हारा है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सिनियन, दुल्हन कहाँ है? ओह वाओ, लैन, वो लुयू है, जीता जागता लुयू। कौन है ये लुयू? आप लुयू को नहीं जानती? टीवी इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एक्टर है। ओह माय गॉड, ये कितना हैंडसम है।
ये बेस्ट मैन है। उसे सामने देखकर इतनी खुशी क्यों हो रही है? युनशु, हाँ वो मैं टचअप करके आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आना। हाँ हाँ। वाह, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यह है युनशु, जो कि मुझसे शादी करने जा रही है। ये है लुयू, मेरा बेस्ट फ्रेंड, लाइफ लॉन्ग दोस्त। हेलो मिसेस जी। हाँ, हेलो मिस्टर लांग। नहीं 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 नहीं, हेलो मिस्टर लू। अरे वाह, सही है। तुमने तो मुझे सच में पहचान लिया। देख रहे हो मेरी पॉपुलैरिटी। आप तो टीवी से ज्यादा रियल लाइफ में इंटरेस्टिंग लगते हैं। आपको पता है, आप हमारी डॉर्मिटरी मैनेजर की ड्रीम बॉय हैं। डॉम की वार्डन। ड्रीम बॉय? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि ठीक है, अगर कहना नहीं आता तो मत बोलो। तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? मेकअप रूम में टचअप कर रही हैं। रिहर्सल स्टार्ट होने वाली है, उन्हें लेकर आओ। मैं अभी ले आती हूँ उन्हें। सिनियन, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। हाँ, बहुत ही सुंदर थी। फोटो में दिखाई थी उससे तो काफी सुंदर। और उसकी एक बहन भी है। बहन भी है? ये बेस्ट मैन कैसे हो सकता है? बहुत ऑकवर्ड है ये। कैसे बात करूंगी उससे? काम डाउन, रिलैक्स। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। दीदी, आपको हुआ क्या है? मैं ठीक हूँ। नहीं, इमरजेंसी है, बहुत अर्जेंट, मुझे जाना होगा। नहीं दीदी, रिहर्सल स्टार्ट नहीं हुई है। मुझे फ्लो चार्ट दो, मैं खुद ही चेक कर लूंगी। जल्दी। इतनी जल्दी में क्यों है आप? लेकिन ध्यान से चेक करना। अरे हाँ, तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट लिया है, तुम मेरे घर आ जाना। हाँ। पहली बार दीदी को इतना पैनिक देखा है। लगता है दीदी के साथ कुछ हो गया है। रिहर्सल कब होगी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ, स्टार्ट करते हैं। ब्रो, अरे दुल्हन को तो आने दो। तुम कर लो, वैसे भी 2 रोल्स प्ले कर सकते हो। ठीक है। हाँ 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 हाँ, यहाँ का कपल थोड़ा लेट है। दूसरे कपल को कहो थोड़ा वेट करें। अरे मुझे नहीं पता कब। चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है। दुल्हन कहाँ है? मैं हूं। हैं? ये तो आप इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? हाँ, मैं दरअसल मैं पहले भी बहुत शादियां कर चुका हूं। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं वेट नहीं कर सकता। चलो। हमने एक दूसरे को 7 बार टच किया है, तो उस हिसाब से 700 बनता है। मिस्टर सांग, ये सब जरूरी है क्या? कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है। अब मैं और पैसे नहीं ले सकती। देखो, अगर गलती करके रूल तोड़ती हो तो तुम्हें भी फाइन देना होगा। एक तो हम एक साथ रह रहे हैं, ऊपर से मैं आपको इतना परेशान कर रही हूँ। मुझे तो रोज पेनल्टी लगेगी। एग्रीमेंट दोनों पार्टीज को फॉलो करना ही होता है। तुम्हें इस तरह अपने इमोशंस को बीच में आने नहीं देना चाहिए। ये सब तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब से ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, सिर्फ एक ही चीज सोच रही हूँ, आपको टच कैसे ना करूँ, आपको टच कैसे ना करूँ। मैं सिंपल दिमाग वाली लड़की हूँ। मेरे पास आपके जैसा हाई स्पीड सीपीयू वाला दिमाग नहीं है। सोचिए, अगर मैंने गलती से भी दादाजी के सामने कुछ बोल दिया तो? तुम्हारा पॉइंट वैलिड तो है, मुझे इस पर सोचना चाहिए। अगर हम हमेशा ऐसे ही बचते रहेंगे तो जरूर दादाजी को शक हो जाएगा और हमारा प्लान पूरी तरह फेल हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या करें? सिंपल है, मैं कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करता हूँ। ये डेली का नॉर्मल टचिंग वाला रूल हटा देते हैं, जिससे प्रेशर हट जाएगा। ये तो ज्यादा आसान लग रहा है। इन दैट केस हम पूरा ड्रामा दादाजी के सामने ही क्यों ना करें। किसिंग सीन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मिस्टर जांग, ये अब ज्यादा हो रहा है।
उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। हम रियल में किस नहीं करेंगे। हेलो मिस्टर लियू, मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया है। आर्टिकल 8 आइटम 10। एक सेकंड रुकिए। मिस्टर लियू, मैं बाद में कॉल करती हूँ। वेडिंग के टाइम ऑडियंस नीचे होगी और हम स्टेज पर होंगे। स्टेज का एक्सेस ऑडियंस से पैरेलल होगा। हमें बस लोगों को सिर्फ एक साइड दिखानी है। तो अगर हम किसी तरह से सही पोस्चर और एंगल ढूंढ लें और फिर करीब आ जाएं तो पैरालैक्स प्रिंसिपल के हिसाब से दादाजी और ऑडियंस को लगेगा कि हम दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बिल्कुल हाथों की शैडो प्ले जैसे। समझ गई? थोड़ा समझे थोड़ा नहीं। क्या हम प्रैक्टिकली करके देखें? ठीक है, पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप रिहर्सल कंप्लीट करते हैं, फिर सब समझाता हूँ। हमारा एंट्रेंस यहाँ होगा। जब शादी का म्यूजिक स्टार्ट होगा हम आइल से वॉक करेंगे। हमें वेडिंग आर्च से 2 मीटर की दूरी पर रुकना है। उसके बाद हमें एक दूसरे का हाथ थाम लेना है। लेफ्ट पैर पहले और स्टेज की तरफ वॉक करेंगे। ध्यान रहे हमें फास्ट बिल्कुल नहीं चलना है, ना ज्यादा स्लो चलना है। पूरा वॉक 30 सेकेंड्स पे कंप्लीट होना चाहिए। ओके, स्टॉप। इसके बाद हम दोनों स्टेज पर जाएंगे एक साथ। आगे एक स्टेप है, पहले लेफ्ट पैर बढ़ाएंगे। रेडी हो? 1 2। तुम राइट घूमोगी और मैं लेफ्ट घूमूंगा। एक दूसरे को देखेंगे स्लोली। टर्न होने के बाद हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। और फिर किसी की आवाज आएगी। मिस्टर जांग सेनियन, क्या आप युनशु को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? आज से आप पूरे जीवन भर के लिए, हर अच्छे और बुरे वक्त में, बीमारी में और सेहत में उससे प्यार करने और उसका साथ निभाने के लिए, मरते दम तक। फिर मैं कहूंगा यस। युनशु, क्या तुम सांग सिनियन को यानी कि मुझे अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करती हो? गरीबी में, अमीरी में, बीमारी में और सेहत में हमेशा तुम उसका ख्याल रखोगी और उससे प्यार करोगी। हाँ। अब टाइम आता है रिंग्स एक्सचेंज करने का।
मुझे अपना राइट हैंड दो। आओ। अब तुम्हारी टर्न। गुड। लास्ट पार्ट, जहां हमें सबके सामने किस करना है। मैंने कैलकुलेट किया है, दादाजी इस तरफ बैठेंगे। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर 30 डिग्री एंगल पर धीरे धीरे पास आए और ठीक 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रुक जाए तो नीचे बैठी ऑडियंस को लगेगा कि हम दोनों किस कर रहे हैं। क्या तुम रेडी हो? मैं अपना हाथ तुम्हारी कमर पर रखूंगा यहाँ, ठीक है ना? और तुम अपना हाथ मेरे शोल्डर पर रख सकती हो। एंगल ध्यान रखना, 30 डिग्रीज। स्लोली पास आओ। पाँच सेंटीमीटर। 黑夜只是经过，白就是我呵护这份天真。 ठीक है, बात कर लो। हेलो दीदी। हाँ ओके। कोई प्रॉब्लम है क्या? वो दीदी मुझे मिलने बुला रही है। सॉरी मिस्टर सांग। दीदी, दीदी आपने मुझे अभी क्यों बुलाया? क्या बात है? ये क्या है? आर्टिकल 3 आइटम 1 अग्रीमेंट के 1 साल पूरा होने के बाद पार्टी ए पार्टी बी को 502 अपार्टमेंट सेक्शन ए बिल्डिंग 2 नानवान एवेन्यू ये अपार्टमेंट फ्री में देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? तुमने तो ये खरीदा था ना, तो पेपर्स में क्यों लिखा है कि वो फ्री में दे रहा हाँ, है? मैंने पैसे दिए थे। हमारे भैया से खरीदी थी मैंने। हमारे कजिन? तुम्हारा मतलब हुओ की? यानी उसने तुम्हारे सारे पैसे ले लिए और वो अपार्टमेंट जांग का है। क्या तुम जानती नहीं हुओ कि कैसा इंसान है? अंकल उसकी बार बार पिटाई क्यों करते थे और तुमने क्या किया? पापा जो पैसे छोड़ के गए थे सारे उसे दे दिए। दीदी मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे ऐसे धोखा दे देगा। पैसे हैंडल करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। तुमने पुलिस कंप्लेन की? नहीं। लेकिन क्यों नहीं की? वो दीदी, हे दीदी दीदी रुकिए। नहीं 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 दीदी मेरी बात सुनिए। हम इसे पुलिस तक नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं? उसे ऐसे ही जाने देंगे क्या? दीदी प्लीज मेरी बात सुनिए। जब से हमारे मॉम डैड चल बसे हैं, अंकल ने तो हम दोनों की जिम्मेदारी ली है। जरा सोचिए तो अंकल और आंटी के बारे में। क्या हम हुओकी को जेल भेज सकते हैं बताइए? लेकिन दीदी चिंता मत कीजिए, मैं हुओकी को ढूंढ के सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुमने इतनी सारी गलतियां कर दी हैं, सब कैसे ठीक करोगी? पहले अपार्टमेंट वाला डिसीजन गलत लिया और अब तुमने ये बेवकूफी भरा अग्रीमेंट भी साइन कर लिया। तुम्हें पता है मैरिज लॉ आर्टिकल 3 के हिसाब से शादी में सौदेबाजी मना है। 1 साल बाद अगर वो इस रिलेशनशिप से मना नहीं करते तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दीदी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। मिस्टर जांग झूठ नहीं बोलेंगे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हारी बहन हूँ और वो कौन है? एक अपार्टमेंट का लालच दिखा के उसने तुमसे अग्रीमेंट साइन करवा लिया। लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि मिस्टर जांग ऐसा कुछ करेंगे। और बजाय वो एक अच्छे इंसान है। आपने भी तो यही कहा था ना? वो पहले था, तब मुझे लगा तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। एनीवे, अपार्टमेंट की फिक्र तुम छोड़ दो, वो मैं संभाल लूंगी। और शादी की बात तो करना भी मत। जाओ जाके जांग सिनियन से बात करो और शादी कैंसिल कर दो।
मिस्टर जांग, मैंने सोचा अगर हम आपके दादाजी से मिलने जा रहे हैं तो कुछ फॉर्मल पहन लो। ये अच्छा है, चलो चलते हैं। रुको, इस बार रूल ब्रेक नहीं हुआ।